नमस्कार दोस्तों, मैं निशा मित्तल, इंश्योरेंस एडवाइजर। आई वर्क विद LIC ऑफ इंडिया एंड स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस की कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहूंगी। तो आज के इस दौर में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और आदमी अपनी आजीविका कमाने के लिए भागम भाग कर रहा है और खान पान भी कहीं ना कहीं मिलावटी हो गया है, तो ऐसे में स्ट्रेस लेवल बढ़ना लाजमी है दोस्तों। और इस स्ट्रेस लेवल के बढ़ने की वजह से बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बढ़ती चली जा रही हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा और यहाँ तक कि कैंसर भी लाइफस्टाइल डिजीज में आ गया है। जो बीमारियां पहले रेयर हुआ करती थी, अब वो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ तक कि बच्चे भी इससे अछूते नहीं रह गए हैं। दोस्तों, इन बीमारियों के इलाज में जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है, अगर हम वैसे देखें तो एक सिंपल से हॉस्पिटलाइजेशन अगर किसी का होता है तो 50,000 से लेके 1 लाख तक का खर्च आम बात होती है। लेकिन अगर किसी गंभीर बीमारी के तहत अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या उससे भी ज्यादा कुछ भी खर्च होने की कोई लिमिट नहीं रह जाती है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ फाइनेंशियल गोल्स बनाता है, जैसे अपने बच्चों की शादी ब्याह के खर्च के लिए कुछ वो जोड़ता है, उनके हायर एजुकेशन के लिए कुछ जोड़ता है और अपने रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह के लिए कुछ जोड़ता है। लेकिन अगर ऐसी बीमारी उसे हो जाती है और अगर उसने इसके लिए कोई प्री प्लानिंग नहीं की है, तो ऐसे में जितने भी उसने अपने फ्यूचर गोल्स के लिए पूरा करने के लिए जो पैसे जोड़े हैं, कहीं ना कहीं उसकी इस बीमारी के इलाज में वो सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। और यहाँ तक कि देखा गया है कि उसको कर्ज भी लेना पड़ता है और उस कर्ज को की भरपाई के लिए कई साल तक उसको आगे काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, इन्हीं अपने फ्यूचर गोल्स को सेव करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। ये एक इमीडिएट नीड में आती है दोस्तों, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा हुआ है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के तहत आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक छोटा 1 लाख के सम एश्योर्ड से लेकर के 1 करोड़ 2 करोड़ तक का भी बीमा धन का आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। इसमें ऑल ओवर इंडिया में अगर कहूँ तो 8,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हमारे नेटवर्क में हैं जो आपका कैशलेस इलाज करते हैं। अगर आप ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जो हमारे साथ नेटवर्क में नहीं है, तो आप वहाँ पे अपना इलाज कराने के बाद रीइम्बर्समेंट की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से एक हॉस्पिटलाइजेशन में जो खर्च आता है, यानी कि आपका जो रूम रेंट हो गया, ICU के चार्जेस, सर्जन के कॉस्ट, एनेस्थीसिया का कॉस्ट, OT चार्जेस, एम्बुलेंस के चार्जेस, मेडिसिन वगैरह एक्सेट्रा, मतलब जो भी एक हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड खर्च है वो सारा आपके हेल्थ कंपनी वहन करती है। यानी कि एक हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड जो खर्च है या प्री हॉस्पिटलाइजेशन, यानी 30 डेज पहले आप उस हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड जो भी आपने खर्च किया और डिस्चार्ज होने के बाद 60 डेज तक जो भी आपका खर्च आया, वो सारी चीज़ें प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब कुछ कंपनी कवर करती है कैशलेस। दोस्तों, इसके अलावा आप हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने लिया है तो आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप ATD की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जिस तरीके से ATC, आयकर की जो धारा ATC है, उसमें आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू ATD की सुविधा, ATD, जिसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपने अपना और अपने पेरेंट्स का 50,000 तक का प्रीमियम दिया हुआ है, तो वो आप आयकर की धारा ATD में उसका पूरी तरीके से छूट उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस कब लेना चाहिए? कुछ लोगों का ये मानना है दोस्तों कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा मिथ होता है दोस्तों, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक स्वस्थ आदमी को ही दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि अभी मैं स्वस्थ हूँ, अगर कोई बीमारी होने पर हेल्थ इंश्योरेंस लूँगी, तो ये सबसे बड़ी उसकी गलतफहमी है। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा स्वस्थ आदमी को ही मिल सकता है और आसानी से वो उसका प्रीमियम वगैरह भर सकता है। और अगर बीमार होने के बाद अगर उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस उसे मिल भी जाए, लेकिन उसकी जो प्रीमियम आएगा वो कई गुना बढ़ा हुआ आएगा। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू हम एक्सीडेंट वगैरह जैसे आकस्मिक घटना को भी कवर कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आप तुरंत इसके बारे में सोचें, क्योंकि
हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कल कभी नहीं आया था। और अगर आप इसके बारे में कोई अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आप हेल्थ इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।